जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी, फैक्स में क्या लिखा है जस्सी? फैक्स पढ़ो। सर, इसमें लिखा है कि मिस्टर पूरब मेरा गुलमोहर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने डील कैंसिल कर दी है सर। What? ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरब मेरे साथ कर ही नहीं सकता ऐसा। जैसे कितनी अजीब बात है, कल तक हम कितने करीब थे और आज शायद उस रिश्ते से भी तुम दूर भागना चाहती हो। वैसे मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है अब, पर सुनने के लिए तुम ही नहीं हो। फिर भी जाते जाते एक आखिरी बात तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने हमेशा तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट की है और उससे भी ज़्यादा जो मैंने तुम्हारे लिए फील किया शायद आज से पहले किसी और के लिए नहीं किया। हर पल मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हें देखना चाहा, तुम्हारा साथ चाहा। अब तुम पूछोगी क्यों? मुझ में ऐसा क्या दिखा आपको? जैसी तुम इंटेलिजेंट हो, ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, ऐसा तो बहुत लोगों ने तुमसे कहा होगा, पर ये तुमसे कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि तुम्हारी हंसी टेंशन्स दूर कर देती है। तुम्हारा झट से हर बात समझ लेना, बिना कोशिश छोड़े ज़िंदगी से लड़ते रहना, हर उस आदमी के लिए इंस्पायरिंग है जिसने खुश नसीबी से तुम्हारे साथ 2 पल भी बिताए हों। जैसी ज़िंदगी चाहे कितनी भी बुरी हो, तुम्हारी नज़र से हर चीज़ सिर्फ खूबसूरत दिखाई देती है। मैं भी उसी नज़र से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता था, पर क्या करूं, किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। और जहाँ तक गुलमोहर का सवाल है, सच तो ये है जैसे कि गुलमोहर का टेक ओवर मेरे लिए बिजनेस नहीं पर्सनल था, और मैं ये टेक ओवर ठुकरा भी देता अगर मुझे ये नहीं पता होता कि तुम गुलमोहर में काम करती हो और उसे अपना सब कुछ मानती हो। सोचा था गुलमोहर मेरा तोहफा होगा, वो तोहफा जो मैं तुम्हें दूंगा, अपने हम सफ़र को। पर शायद मेरी किस्मत में ही, खैर छोड़ो। मालूम नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, पर अगर इतने टाइम में तुम मुझे ठीक से समझ पाई हो तो तुम इस बात का यकीन करोगी कि मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। पर अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि पूरब ने तुमसे झूठ बोला तो मेरा खामोश रहना ही बेहतर है। ये लेटर मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान तुम्हारे दिल को फिर से चोट पहुँचाए। जानती हो ना कि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता और तुमसे दूर भी नहीं रह सकता, इसलिए यादों में ही सही पर तुम्हें साथ लेकर जा रहा हूँ। और हाँ, अगर ज़िंदगी में फिर कभी कहीं मिली तो प्लीज़ दोबारा झगड़ कर मत मिलना। इट्स अनलकी। मिस यू ऑलवेज, पूरब। ज्यादा सोचने से फायदा नहीं है मिस्टर आर्यन सेठ। वो क्या है ना, मैं गुलमोहर का चेयरमैन ऐसे ही नहीं बन गया, लेकिन अब शायद आपको ये यकीन हो गया होगा कि मुझे अपनी कंपनी चलाना भी आता है और बचाना भी। अंकल, मैं ये सब गुलमोहर के फायदे के लिए कर रहा था। और रियली परी, क्या आर्यन ने तुमसे नहीं कहा था कि वो चेयरमैन बनना चाहता है?
खा के ले। हाँ कहा था। प्लीज अब बस, बहुत हो गया है। आर्यन, जो हो चुका है उसे डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अरमान, हमारी नई सेल्स फिगर्स आज आनी चाहिए थी। सर वो सेल्स फिगर्स मैं अपने साथ लाई हूँ। सर सेकेंड क्वार्टर में प्रोजेक्टेड सेल्स फिगर से हमें 25% का ज्यादा मुनाफा हुआ है। सर हमें टीपीएम से भी ऑर्डर्स मिलने लगे और मलेशियन नेटवर्क से भी हमें 5 बल्क डिजाइन्स का ऑर्डर आया सर। टोटल लोकल सेल्स मिलाकर हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है सर। वेरी गुड। इन रिजल्ट्स को देखकर मुझे लगता है कि हम अपनी पुरानी लॉसेस बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। सो मिस्टर आयरन सेठ, आपकी थ्योरी ऑफ बिजनेस क्या कहती है? अंकल, मैं इन फिगर्स को नहीं मानता हूं। असलियत जो भी हो, जस्सी सिर्फ अरमान की इमेज को बचाने में लगी रहती है। आर्यन, जस्सी इस कंपनी के लिए दिन रात काम करती है क्योंकि वो गुलमोहर को अपने परिवार से कम नहीं समझती। मेरे ख्याल से तुम सबको जस्सी से डेडिकेशन सीखना चाहिए, बजाय इसके कि अपनी कंपनी को प्रॉब्लम्स में डालो। मुझे जस्सी पर पूरा भरोसा है। थैंक यू पुरुषोत्तम सर, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं अब गुलमोहर में और नहीं रह पाऊंगी। 12:30 बजे मेरा अकाउंटेंट यहाँ आ रहा है। अगर तुम आईएफएच में रियली इंटरेस्टेड हो तो उस समय तुम मुझे यहीं मिलोगे। और आर्यन, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह की गलती दोबारा करो, और उम्मीद करता हूं कि तुम इस बात को अच्छी तरह समझ गए होगे। आई होप कि गुलमोहर में दोबारा ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। The meeting is over. Let's leave. हेलो। हेलो आईएफएच, मिस हंसमुखी मैम को जरा फोन दीजिएगा। सॉरी मैम, वो कहीं बाहर गई है। कहाँ? मेरा मतलब है कब तक आ जाएंगी? जी, वो कुछ कहकर नहीं गई। अच्छा, मैं उनके मोबाइल पे फ़ोन कर लेती हूँ। थैंक यू। हेलो। हेलो एचएम, मैं जस्सी। एचएम ने फ़ोन रख दिया, मतलब वो वाकई बहुत गुस्सा है, और होना भी चाहिए। उनके खास कहने पर भी मैं ऑफिस नहीं पहुंची। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्यों किया तुमने ऐसे मेरे साथ? सिर्फ अपने फायदे के लिए? और आज मुझे एक और झूठ बोलने आया ताकि तुम अपने बाकी के सारे झूठ को छुपा सको ना? और आज मुझे एक और झूठ बोलने आया ताकि तुम अपने बाकी के सारे झूठ को छुपा सको ना?
तुम्हारी नजर में किसी के दिल से खेलना, उसकी फीलिंग्स को यूज करना क्या झूठ नहीं होता है? सच तो ये है कि मैं तुम्हारे लिए गुलमोहर तक पहुंचने का एक रास्ता बन गई थी पूरब। क्या तुमने कभी भी मुझे अपने प्यार के लायक समझा है? नहीं पूरा, कभी नहीं। तुझे क्या लगता है अमृत, तेरी बेबे के बाल दुनिया देखे बिना तो सफेद नहीं हुए ना? अरे भाई मैं 70 साल की हुई हूं तो आंखें बंद करके तो नहीं हुई हूं ना कि सही और गलत आदमी में फर्क भी ना कर सकूं। जो चाहे कहो, पूरा अच्छा लड़का है, ये मेरा दिल भी कहता है और दिमाग भी। आप दोनों का दिल और दिमाग जो देखता और समझता है ना, वो मैं भी देखता हूँ। और तू भी बस यही करता रहेगा और करता रहता है, झूले पे बैठ के सबको शक की निगाह से देखता रहता है। समझ और दिमाग तो बस तू नहीं पाया है ना। अमृत जी ये तेरे को भी लगता है कि मैं झूले बैठा हुआ सिर्फ सारे हर किसी को शक सा देखता रहता हूँ? जी मैंने तो कुछ भी नहीं कहा ऐसा। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैं कुछ दिनों से ये नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे कुछ परेशान है। जानता उस पर कुछ काम का भी प्रेशर है। ठीक है, वो तरक्की करना चाहती है, इसलिए बहुत मेहनत भी करती है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं है अगर आपको सुख और शांति न मिल सके तो। जी वो तो है, लेकिन आप ही तो चाहते थे ना कि वो आगे बढ़े, तरक्की करे, बहुत कुछ करे। अरे क्या फायदा ऐसी तरक्की का? पता नहीं क्यों मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। नमस्कार जी। ये लो वालिया साहब। ये आया कैसे? वालिया साहब अब मैं आ गया हूँ, अब आप बताइए काम शुरू करते हैं। तू जैसे आया था वैसे ही यहाँ से निकल चल। देखिए वालिया साहब, आपके लिए मैं एक से एक बढ़िया कारीगर जुटाने में लगा हुआ था। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि आपका काम A1 बढ़िया फर्स्ट क्लास करके। तूने प्रॉमिस तो मुझसे तारीख का भी किया था, वो तो तू शुक्र मना कि मैंने तेरी पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, तेरे गायब होने की। चल यहाँ तक। अरे वालिया साहब नाराज क्यों होते हैं? थोड़े दिन की बात थी, इसे गायब होना थोड़ी कहते हैं। आप बस हुक्म कीजिए, आपका काम ऐसा A1 फर्स्ट क्लास करूंगा। अभी तेरे को काम दिया था तो तू इतने दिनों के लिए गायब हो गया। अगर मैं तेरे को एडवांस दे देता ना तो तू तो परमानेंटली गायब हो जाता ना। अब तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर दिया। चल चल निकल यहाँ से। वालिया साहब ये चिट्ठी तो आपकी है। ठीक ठीक है, मैं रख लेता हूँ, कोई बात नहीं। एक तो काम चोर, ऊपर तो चिट्ठी चोर। चल निकल यहाँ। फुट फुट। वालिया साहब मेरी बात तो सुनो आप। मैंने बोला ना तेरे को। वालिया साहब एक पूरब की चिट्ठी। अब क्या चाहिए सर? डैड ने तुमसे कहीं गुलमोहर छोड़ने के लिए तो नहीं कहती? तुमसे पहले नहीं अरमान, इस डील में गड़बड़ करने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। इसका मतलब है कि तुम नहीं मानोगे? इतनी जल्दी नहीं अरमान साहब। तुम्हें कुर्सी पर बैठने का बड़ा शौक है ना, बैठे रहो, मगर आंखें खोल कर, क्योंकि मैं एक पल के लिए भी तुम्हें चैन से नहीं बैठने ओहो परी, बता ना मीटिंग में क्या हुआ? ओह
ओह, that was fantastic. अरमान ने हर चीज बड़ी परफेक्टली हैंडल कर ली. अब अरमान रहेगा चैम्प और ऑफिस का सारा चार्ज रहेगा उसकी असिस्टेंट, यानी कि मेरे हाथ में. समझे? ओके, बाय गर्ल्स. एक्सक्यूज मी, क्या जसमीत वालिया कहीं मिलेंगी? या जस्ट अ मिनट. जैसी जल्दी बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने आया है. अब आप? ओ, मैं मिस इंडिया 2010. मुझे लगता है तब तक हम जैसी फिगर वाली लड़कियों को पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल जाएगी, तो क्राउन तो मेरा ही होगा ना. मेरी बहन है. अक्सर लोग मेरी इस तरह की सिली बातें सुनकर बहुत हंसते हैं और शायद इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम हंसमुखी रखा है. लवली. अच्छा आप? मैं आप ही का नंबर ट्राई कर रही थी. पहले ये बताओ हुआ क्या? वो मीटिंग ठीक थी, लेकिन मैं IFH के बारे में. मुझे पता था कि तुम्हारा कंफ्यूजन इतनी आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारे डिसीजन में हेल्प करने के लिए मैं खुद यहाँ चली आई हूँ. देखो जस्सी, तुम्हें गुलमोहर या IFH में से किसी एक कंपनी को तो चुनना ही होगा. लेकिन उससे पहले तुम्हें यह डिसाइड करना होगा कि तुम्हें अपने दिल की बात सुननी है या दिमाग की. अच्छा माँ, मैं जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि आज गुलमोहर में 3rd वर्ल्ड वॉर होने वाला था, इसीलिए तुम्हें आना पड़ा. तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत पसंद है सुंदरी. जरूरत के वक्त तुम कभी पीछे नहीं हटती, चाहे वो जरूरत तुम्हारी एक्स कंपनी की ही हो. मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं. वही समझने और समझाने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ. एक बात तो क्लियर है जस्सी, तुम अपना दिल घर पर छोड़कर काम पर नहीं आ सकती. जस्सी, कोशिश करो और तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हारा दिल कौन सी कंपनी के फैब्रिक के साथ जुड़ना चाहता है. मुझे तुम्हारे डिसीजन का इंतजार रहेगा. ऑल द बेस्ट. मलिका, आज बोर्डरूम में जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से जस्सी इस सारे डील में इन्वॉल्व थी. तुम्हें क्या लगता है, जस्सी ने पूरब से कुछ बोला होगा? I don't believe this आदमी. इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम उस डील के बारे में सोच रहे हो? क्यों नहीं? मैं भी समझना चाहता हूं जस्सी का गुलमोहर के बाहर भी कोई नेटवर्क है या नहीं. जस्सी जस्सी जस्सी, मुझे नहीं पता था कि तुम गुलमोहर के चेयरमैन बनने के लिए इतने डेस्परेट हो गए आर्यन कि तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा. वो शेयर होल्डर्स की लिस्ट, उस पर मेरा नाम भी था आर्यन, और मुझे पता तक नहीं. झूठ बोला तुमने मुझसे. तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरा. क्या सोचेंगे? सबकी फेवरेट हो तुम, अरमान की मंगेतर जो. स्टॉप इट आर्यन. तुम जानते हो आज बोर्ड रूम में पुरु अंकल की आंखें मुझसे कितने सवाल कर रही थी, जैसे तुम्हारे साथ मिलकर मैंने गुलमोहर को चोट पहुंचाने की कोशिश की हो. आज जिंदगी में पहली बार मैंने तुम्हारी बहन होने की कीमत अदा की है. तो फिर तोड़ दो मुझसे सारे रिश्ते. तोड़ दो, बना लो सूरी फैमिली को अपना सब कुछ. मगर मेरी बात याद रखना मलिका, ये सूरी फैमिली
हम दोनों को कभी भी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगी। ना तुम्हें उस फैमिली में और ना मुझे इस कंपनी में। मेरी बात पे विश्वास करती हो तो करो, नहीं तो बैठी रहो यहां पर अपने हिस्से की ठोकर खाने के लिए। तो ठीक कहता है राज, अभी तक हमारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। खास करके जस्सी को लेकर। वो पूरब उसकी जिंदगी से एग्जिट जरूर ले सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुलमोहर में वापस एंट्री नहीं ले सकता है। और अगर जस्सी ने फैसला कर लिया हमें गुड बाय केस देने का, तो सोच ले, कोहिनूर और गुलमोहर दोनों हमारे हाथ से जाएंगे। नहीं राज, जस्सी गुलमोहर को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। वो आज आई है ना, तो देखना वो कल भी आएगी। बल्कि मुझे तो लगता है कि इस डील को रोकने में जस्सी का हाथ है। जस्सी अनजाने में धोखा खा तो सकती है, लेकिन धोखा दे नहीं सकती, क्योंकि उसमें सच्चाई और ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई है। और अगर उसे कोई एक बार झूठ बोल देना, जैसे कि पूरब ने बोला, तो फिर वो उस आदमी से जिंदगी भर बात नहीं करती। फिर तो हम भी बहुत प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि हम तो पैदाइशी झूठे हैं ना। राज, जस्सी अभी भी गुलमोहर के लिए कुछ भी कर सकती है, खास तौर से ये जानने के बाद कि गुलमोहर को जो धक्का लगा है वो उसकी वजह से लगा है। तो जस्सी पर अभी भी भरोसा कर सकता है? हाँ? मैं तो उस पर हमेशा से भरोसा करता था राज, बल्कि मुझे तो हमेशा से ये पता था कि उसके आसपास के लोग हैं जो उसे बेकार हैं। हाँ, जैसे कि बिल्लू द ग्रेट, नंदू द ग्रेटर और वो पूरब द ग्रेटेस्ट। राज, इसलिए बहुत जरूरी है कि वो हमेशा मेरे पास रहे, ताकि वो वही देखे, सुने और करे जो मैंने उसे सिखाया। पूरब का असली इंटरेस्ट गुलमोहर में था बेबे, इसीलिए वो मेरी जिंदगी में आ नहीं होगा शासन। पूरब पहला के बाद गुलमोहर के 50% इस समय मैं या कोई और भी कुछ भी समझाएं, आपको मैं डिसीजन तो नहीं लेना। कोई तुम्हारी पीठ पीछे गुलमोहर को खरीदना चाहता है और आपको पता है। तुम्हें गुलमोहर या आईएफएच में से किसी एक कंपनी को चुनना ही नहीं, लेकिन इससे पहले तुम्हें ये डिसाइड करना था कि तुम्हें अपने दिल की बात समझनी या अपने दिमाग की। अरमान सर, मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। एक मिनट जैसे, इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। थैंक्स। बोर्ड मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, वो तो मेरी ड्यूटी थी, लेकिन इस टेकओवर को रोकना तो तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी ना जैसी। मैं कुछ समझी नहीं सर। सच सच बताना जैसी, इस टेकओवर को रोकने में तुम्हारे हाथ था ना? नहीं सर, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे लगा शायद तुमने क्या छोड़। मुझे आपसे कुछ कहना था सर। मैं पूरब को जानती थी सर। पूरब मेरा दोस्त था। तुम क्या कह रही हो जैसे? हाँ सर, पूरब चाहे जो कुछ भी करे, मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है सर। उसने गुलमोहर की डील कैंसिल की है, ये शायद उसका सही बिजनेस डिसीजन होगा सर, या फिर अपनी गलती को सुधारने का तरीका।
सौरभ और मेरी मुलाकात अनजाने में हुई सर, और अनजाने में गुलमोहर में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। एक दिन गुलमोहर में ये सब हो जाएगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था सर। इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूं। मेरी वजह से आपकी कंपनी का इतना नुकसान हुआ है सर। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, उसे याद करने से कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है कि अब हमें आगे की सोचनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना चाहिए। यस सर, लेकिन मैं सॉरी बोले बिना यहाँ से जा ही नहीं सकती थी। जा सकते हैं गुलमोहर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया सर, और मैंने शायद कुछ भी नहीं। I'm really sorry अरमान सर। मैं बस आपसे यही कहना चाहती थी। जैसी, और जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसे सुने बिना चली जाओगी। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।